नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात छत्तीसगढ़ में। हूं अभिलाष मिश्रा। इन दिनों पूरे देश में परीक्षाओं को लेकर के जो समस्या बनी हुई है उस पर बात करना बहुत जरूरी है। छत्तीसगढ़ के ऐसे हजारों लाखों युवा हैं जो सीबीएसई, नीट या दूसरे एग्जाम्स के फेल हो जाने की वजह से या उसमें धांधली हो जाने की वजह से या उसमें गड़बड़ी हो जाने की वजह से परेशान हैं। मऊगंज में अभी 2 दिन पहले रीवा के पास मध्य प्रदेश में एक बच्ची ने सुसाइड कर लिया और उसने लिखा कि मैं नीट का एग्जाम दोबारा देने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही हूं, इसलिए मैं मौत को गले लगा रही हूं। यह हमारी पीढ़ियों का, हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ जो हो रहा है उस पर जवाब जरूर चाहिए और इसीलिए हम कर रहे हैं आज आपकी बात। चार तस्वीरों के जरिए आपको दिखाते हैं कि किस तरह से आंदोलित है छात्र और युवा, और साथ ही साथ उनके जो परिजन है, जाहिर सी बात है घर में वो भी देख रहे होंगे इन तमाम चीजों को। आपके हमारे घर में किसका परिवार ऐसा है जहां पर सीबीएसई में पढ़ने वाले बच्चे नहीं? किसका ऐसा परिवार है जहां पर युवा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी नहीं कर रहे और यह आक्रोश सड़कों पर निकल रहा है? लेकिन मैं जानता हूं कि इससे कहीं ज्यादा आक्रोश लोगों के दिलों में है, अभिभावकों के मन में है, और वो आक्रोश निकालना चाहते हैं, अपनी बात रखना चाहते हैं। तो जाहिर है क्या वो कह रहे हैं, क्या उनकी इच्छाएं हैं, जो वो ऐसे स्टूडेंट हैं जिनकी परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं या उन्हें दोबारा देना है, वो क्या तकलीफ है उनकी, जरा वो सुनिए पहले। फिर इस एग्जाम को करवाना बच्चों की मानसिकता को पूर्ण रूप से तोड़ देगा। थोड़ा ध्यान रखना चाहिए इन सब चीज़ों में। हमारा जितना सेंटर के बाहर चेकिंग होता है उतना चेकिंग उनका जहाँ पेपर छपता है, जहाँ बनता है, जहाँ लोग जो पेपर बनाते हैं उनका होना चाहिए। ये एक प्रकार का हमारे लिए मेंटल टॉर्चर है। हम लोग बहुत होप के साथ ये एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं और जब बार बार ऐसी सब चीज़ें हमारे साथ होती हैं तो एक तरह से हमारे लिए एक मेंटल प्रेशर क्रिएट होता है। कुछ रुपए के लिए कुछ लोगों ने ऐसा काम किया तो ये अच्छी बात नहीं है। हम तो ठीक है, हम पढ़ा लिए बच्चों को, लेकिन बच्चे जो साल भर मेहनत किए तो उनका पूरा लॉस हो गया। हाँ, सुधार होना चाहिए कि ऐसा ना हो और मतलब उनकी मेहनत वेस्ट ना जाए। जैसे हम लोग पहले तैयारी करते हैं तो हम लोग को पहले ऐसे लगता है कि अच्छे से देंगे पेपर, जब बाद में पता चल जाता है कि लीक हो जाता है तो वो गलत है कि लीक ना हो या फिर उसी को रीचेक में डाल दें। स्टूडेंट बहुत मेहनत करते हैं, उसके पीछे बहुत उनका रहता है मेहनत, फिर भी उनका पेपर लीक हो जा रहा है, रिवॉल्यूशन करवा रहे हैं, दूसरा सीट आ जा रहा है, तो इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए। इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस हमलावर है, बीजेपी पर बड़ा निशाना साधा जा रहा है। बीजेपी अपने बचाव में क्या कह रही है, यह बयान भी सुन लीजिए। दूसरे वर्ष ऐसा हुआ है कि उसका प्रश्न पत्र लीक हुआ है। पिछली बार तो सरकार मुकर गई थी और दोबारा परीक्षा नहीं करवाई, इस बार उसको फिर से परीक्षा करवाया जा रहा है। सीबीएसई की प्रणाली में भी अंततः खामी निकली। पहले सरकार मुकर रही थी कि इसमें किसी प्रकार की कोई गलती नहीं हुई। माननीय राहुल गांधी ने जब मामले को उठाया तो अंततः सरकार ने उसके अध्यक्ष के ऊपर में कार्रवाई की, सचिव के ऊपर में कार्रवाई की, उनको हटाया गया। इन परीक्षाओं में गड़बड़ियाँ क्यों हो रही हैं, इसके पीछे एकमात्र कारण नियत की खोदी। बच्चों के भविष्य के बजाय अपने जेब भरने की जो काम किया जाता है, जिसके कारण यह स्थितियाँ निर्मित हो रही है। मामले में सरकार को कठोर से कठोर कार्रवाई करना चाहिए। सरकार की प्राथमिकता है कि अन्याय किसी के साथ ना हो, और इसीलिए जब जब ऐसे मामले सरकार के संज्ञान में आए, सरकार ने पूरी तत्परता से और पूरी गंभीरता से ऐसे विषयों में कार्रवाई करने का काम किया है। और सरकार की प्राथमिकता है कि कैसे पारदर्शिता के साथ, विश्वासपूर्ण व्यवस्था के साथ ये व्यवस्था बेहतर हो और अंततः अन्याय किसी के साथ ना हो। अंततः किसी के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा और सब पारदर्शिता के साथ, सबके साथ न्याय हो, अन्याय कहीं ना हो। इसी प्राथमिकता के साथ सरकार काम कर रही है। अच्छा, गड़बड़ियां हो रही थी तो चलिए मान लेते हैं नकल माफिया, भाई सरकार उस पर काबू नहीं लगा पा रही, प्रशासन में लूप होल्स हैं, उसका फायदा उठा रहे हैं। पर ऐसा नहीं है, इतना नहीं है, क्योंकि कुछ ऐसे शिक्षक जो YouTube पर या छात्रों को कोचिंग देते हैं, उन्होंने कुछ वीडियो जारी करके पोल खोली और बताया है कि बहुत सोची समझी साजिश है छात्रों से उनकी जेब पर डाका डालने की। अब बकौल अभिनय शर्मा जो है मैथ्स पढ़ाने वाले देश के प्रख्यात टीचर, वो बता रहे हैं कि कैसे लाखों करोड़ों रुपए
इन बेरोजगार छात्रों से परीक्षाओं के नाम पर साल दर साल कमाए गए और कैसे इस ग्राफ को बढ़ाया गया। अब जरा ये छोटा सा वीडियो आप देखिए, आप समझ पाएंगे कि चल क्या रहा है इस देश में। पहले ये 1000 लेते थे, अब ये 200 पे आ गए, लेकिन अब नॉन रिफंडेबल कर दिया। इनको भी कमाने की बड़ी थी, हम भी कमाएंगे, हम क्यों पीछे। एसएससी कमा रही है, रेलवे कमा रही है, हम भी। मुझे लगता है इनकी मीटिंग ऐसे होती होंगी, इधर रेल मंत्री बैठे हैं, इधर शिक्षा मंत्री। रेल मंत्री, यार इस बार एसएससी का फॉर्म निकाला था, रेलवे का चेयरमैन इधर बैठा है, यार इस बार रेलवे का फॉर्म निकाला था तो टोटल फॉर्म फीस से 1300 करोड़। गलत सवाल मैंने बोल दिया था कि लगभग 12-13% रख लेना, अगले साल बढ़ा लेंगे। वहां से हमने 4000 करोड़ रुपए बनाए, टोटल हमने रिवेन्यू करके दिया है 9000 करोड़ हमने करके दिया है इससे। एंड शिक्षा मंत्री, ओ यार सिट धीरे से फोन लगा के, तुम लोग गलत सवाल क्यों नहीं पूछते, पागल हो क्या। सब पूछते हैं, 1-2 पूछते हैं, 1000 रुपए रिफंड नॉन रिफंडेबल करो, 200 कर दो उसको। मुझे रिवेन्यू चाहिए 8000 करोड़ एनटी के गलत सवालों से। ये चल रहा है सब। पैसा कमाने के लिए भर्तियां निकाली जा रही हैं, वैकेंसी निकाली जा रही हैं, सीट्स निकाली जा रही हैं। और कम पड़ गया, पेपर लीक करा दो। तो दरअसल पहले यह था कि अगर आपको किसी गलत सवाल पर ऑब्जेक्शन है, आप 1000 रुपए की फीस दीजिए। अगर परीक्षा जो करा रही संस्था वो मान लेगी कि गलत है तो फीस वापस। अब क्या कर दिया कि जिसको ऑब्जेक्शन है आप सब 200 रुपए दीजिए, और अगर हमारी गलती है तो भी आपके हम पैसे ले लेंगे, और हर सवाल पर आपको पैसे देने हैं। अगर आपको लग रहा है 2 सवाल गलत हैं तो दोनों को ऑब्जेक्शन करना, तो 200 रुपए दीजिए। और इससे बहुत करोड़ों रुपए कमाए जा रहे थे, यह सब चल रहा था। अब ऐसे में सवाल तो उठेंगे, और सवाल क्या है, सवाल लेकर आ गए आपके सामने। सवाल ये रहे, नीट से लेकर सीबीएसई तक परीक्षा में धांधली, युवाओं से खिलवाड़ पर कब लगाम लगेगी। बच्चे बता रहे सीबीएसई में कहां कहां कर रहा गलती, अधिकारियों को कमियां क्यों नहीं दिखाई देती। कांग्रेस बोली पेपर बेचने, छात्रों को लूटने का काम, बीजेपी बोली अब पुख्ता होंगे इंतजाम। सीबीएसई नीट परीक्षा में जानबूझकर हो रही गड़बड़ी, रिवैल्यूएशन, दोबारा परीक्षा के नाम पर फिर मोटी कमाई होगी। आइए सीधे रुक करूंगा अपने खास मेहमानों का। मेरे साथ आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से रायपुर महानगर मंत्री सेजल गुप्ता जुड़ गए, उनका स्वागत करूंगा। सेजल, बहुत स्वागत करता हूं आपका। हमारे साथ आज से रायपुर जिला अध्यक्ष एनएसयूआई और छात्र नेता प्रशांत गोस्वामी जुड़ गए, उनका बहुत स्वागत करता हूं। मेरे साथ दिनेश सिंह चौहान शिक्षाविद जुड़ गए, उनका स्वागत करता हूं। और दिव्या माहेश्वरी छात्रा हमारे साथ जुड़ गई, उनका भी स्वागत करता हूं। सबसे पहले सवाल मैं दिव्या आपसे लेता हूं। दिव्या, मुझे यह बताइए कि ये जो परीक्षाएं बार बार हो रही हैं, लगातार हो रही हैं, और हर बार इनमें गड़बड़ियां आ रही हैं, ये सिर्फ जो अब आरोप लग रहे हैं खुल करके कि ये सिर्फ नकल माफिया की वजह से हो रहा है, या लापरवाही से हो रहा है, या जानबूझकर हो रहा है ताकि आप लोगों से मोटी कमाई भी होती रहे परीक्षा कराने वाली संस्थाओं की, ऐसा लग रहा है क्या आपको? जी, मैं इसमें ये बोलना चाहूँगी कि सबसे पहले इसमें सबसे पहली चीज़ जो हो रही है वो ये है कि जो बच्चे हैं उनको एक मशीन बनाई दी जा रही है कि वो जब भी चाहे, वो जब भी सरकार बोल रही है वो तब एग्जाम दे रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। दूसरा मैं ये बोलूंगी, कहीं ना कहीं इसमें सरकार की गलती है, क्योंकि इन्होंने 2 साल पहले भी पब्लिक एक एक्ट लेकर आया था, पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट लेकर आया था। उसके बाद भी कोई सुधार नहीं दिख रहा है, जिसको उनको हेल्ड करना चाहिए, लाइबल करना चाहिए, आज वो हेल्ड नहीं हो पा रहे हैं। तो ऐसा क्या कारण है कि आज उन पे कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही? क्या केवल एक्ट ले आने से या लॉ ले आने से ये ठीक होगा? नहीं। दूसरी चीज मैं बोलूंगी, ये कोचिंग इंस्टीट्यूट की भी कहीं ना कहीं दौड़ भाग की वजह से हो रहा है। कहीं ना कहीं उनको मशीन बनाना है बच्चों को। आज बोर्डिंग में अगर हम देखते हैं तो हर किसी को रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3 जो है, रैंकर लाने की जो दौड़ है, कहीं ना कहीं हम इसको भी जिम्मेदार ठहरा सकते हैं, क्योंकि हर इंस्टीट्यूट चाहती कि हमारा कोई रैंकर निकले। तो आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं उसमें भी एक गलती पाई जाएगी। तीसरा चीज मैं बोलूंगी, और जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है कि आज हमारे जो बच्चे हैं उनको जो एजुकेशन सिस्टम में डाला जा रहा है, कहीं ना कहीं वो भी पर्याप्त नहीं है। हम हर कोई पेरेंट्स से लेकर टीचर से लेकर हर इंसान उनको एक मशीन बनाना चाह रहा है। दिव्या, मैं शिक्षा व्यवस्था अभी शिक्षा के सिस्टम पर नहीं, मैं परीक्षा के सिस्टम पर बात कर रहा हूं। आप सेटिस्फाई हैं देश में जिस तरह से परीक्षाएं हो रही हैं, उस पर बात कर रहा हूं मैं, चाहे वो नीट हो चाहे सीबीएसई हो। मैं वही बोल रही हूँ कि सबसे पहले तो उनको लाइबल हेल्ड करना चाहिए।
ठीक है सर, आवाज नहीं आ रही है। चलिए ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास दिव्या दोबारा से। मैं जल्दी से आ जाता हूं इस पूरे मामले को लेकर। प्रशांत, आप मुझे सुन पा रहे हैं? प्रशांत, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी सर, मुझे आपकी आवाज आ रही है। ठीक क्या है, मेरी आवाज आपको आ रही है? जी प्रशांत जी, जरा मुझे ये बताइए कि ये सीबीएसई, नीट, और बड़ी बात यह है कि सीबीएसई जैसी बड़ी संस्था, उसको वहां पर बैठे लोगों की लाखों में सैलरी है, इतना बड़ा स्टाफ है, और उसको 17, 18, 19, 20 साल के लड़के बता रहे हैं हैकर कि आपने ये क्या कर रखा है। कोई भी आकर के आपका पेपर चेक कर सकता है, कोई भी वैल्यूएटर बनकर के वैल्यूएशन कर सकता है कॉपी की, और ये पूरा आपका डेटा किस सर्वर पर पड़ा है वो बता रहे हैं। इतनी ज्यादा लापरवाही बच्चों के भविष्य से हो रही है, क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं आपको बिल्कुल बताना चाहूंगा, मौजूदा सरकार जो है वो पूरी तरह अपने वादों पे बिल्कुल भी खरा नहीं उतर पा रही है। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ इनके लिए बहुत आम बात हो गया है। नीट की परीक्षा लीक करना, सीबीएसई में इतनी बड़ी धांधली होना, परीक्षा रिवॉल्यूशन चेकिंग के लिए जब बच्चे डालते तो किसी और का पेपर आ जाना, ये बेहद ही निंदनीय और चिंता का विषय है। मौजूदा सरकार पूरी तरह यूथ को एक खिलौने की तरह समझ रही है, खिलौने की तरह खेलने का काम कर रही है। नीट जैसी इतनी बड़ी संस्था, एनटीए जैसी इतनी बड़ी संस्था, लगातार नीट की परीक्षाओं में इतनी बड़ी धांधली हो रही है, लगातार उसके पेपर लीक हो रहे हैं, और मौजूदा सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जी का अभी तक इस मामले में एक स्टेटमेंट ना आना वास्तविकता में एक बेहद ही चिंता का विषय है। वर्तमान सरकार जो है वो सिर्फ और सिर्फ जंगल की कटाई, युवाओं को नशा परोसना, इन सब सारी चीजों में व्यस्त है। वो चाहते ही नहीं है कि हमारे जो देश के युवा हैं वो पढ़े और एक शिक्षित युवा बने, ताकि अगर शिक्षित युवा आते हैं तो इनकी नींव हिलाने का काम करेगी। इसलिए ये जो मौजूदा सरकार है वो युवाओं के साथ, भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम कर रही है। ठीक है, सेजल जी आपके पास आता हूं। सेजल, जरा मुझे ये बताइए आप कि क्या आपको लगता है कि छात्रों के हित से खिलवाड़ हो रहा है? और दूसरा, ये जो मशीन बना के रखा है छात्रों को कमाई का, पहले तो आप परीक्षा देंगे तो पैसे दीजिए, फिर परीक्षा में गलत सवाल का यह आलम है कि 10-10, 12-12, 15-15% सवाल गलत होते हैं, और हर इंडिविजुअल छात्र को उसके लिए फीस दे करके बताना पड़ता है। और बेशर्मी का आलम यह है कि जब परीक्षा संस्था को पता है कि मेरा सवाल गलत है तो भी उनके पैसे नहीं लौटाए जा रहे। क्या हो रहा है इस प्रदेश में और इस देश में? देखिए, बिल्कुल नीट के बाद आज करीबन 10 दिन से सीबीएसई पूरे मीडिया में छाया हुआ है। जिस तरीके से सीबीएसई विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है, ये बहुत ही शर्मनाक है ये। और जब से ओएसएम आया है, ऑन स्क्रीन मार्किंग, इतना डेवलपमेंट होने के बाद, इतना हम बढ़ चुके हैं आगे टेक्नोलॉजी के मामले में भी, फिर भी अच्छे से पेपर जो चेकिंग है वो नहीं करवा पा रहे। 384 करोड़ रुपए जिस कंपनी को बजट दिया गया था, वो 384 करोड़ रुपए कहां पे खा के डकार दी, कुछ समझ नहीं आ रहा है। सरकार को इस पर वो एक्शन लेना चाहिए। आज न्यूज में मैंने ये भी पढ़ा है कि चेयरमैन और सचिव को वहां से उनका तबादला किया गया है और नए सचिव और नए अध्यक्ष को वहां पे नियुक्ति की गई है। तो मुझे ये कहना है, क्या अध्यक्ष और सचिव की नियुक्ति से क्या जो छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, क्या वो सुधर पाएगा? क्या सरकार को अच्छे से एक्शन लेना चाहिए। छत्तीसगढ़ के अंदर सीजीपीएससी के अंदर ऐसे जो जिन्होंने पेपर चेक किया था उनके ऊपर कार्रवाई हुई और उनके ऊपर कुछ सालों तक बैन कर दिया गया कि वो पेपर चेक नहीं कर पाएंगे। ऐसे ही कार्रवाई सीबीएसई के ऊपर होनी चाहिए, और जितने लोग भी इस पे शामिल हैं उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इस पे केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी को एक्शन लेते हुए सभी लोगों के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। वो एक्शन लेंगे या उन पर एक्शन होना चाहिए, ये सवाल लेकर के मैं आ जाता हूं दिनेश सिंह चौहान जी। दिनेश जी, ये छात्रों के साथ जो चल रहा है, ये चल तो बहुत दिनों से रहा था, आप लोग बोलते रहते थे, हम गाहे बगाहे आपको मौका देते थे कि भाई अपनी बात रख लीजिए, किसी के कानों पर जूं नहीं रंग रही थी। दिनेश सिंह चौहान जी की बातों को पहले सुन लिया होता तो ये दिन नहीं देखने पड़ते। पर अब ये बताइए कि इतने सारे लूप होल्स खुलकर सामने आ गए हैं, पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वो तो मीडिया से बात तक नहीं कर रहे थे, जब लगातार कई मामले हुए तब जाकर के अब सफाई देने का मन हुआ है उनका। मतलब इतना ज्यादा निश्चिंतता है, लाखों छात्र परेशान हैं, करोड़ों छात्र परेशान हैं, पर जो शिक्षा मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री, उन्हें बोलने तक की जहमत नहीं उठाई उन्होंने कई दिनों तक। क्या कहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, और न्यूज 24 का हमेशा युवाओं के जिस प्रकार से आपने बात रखते हैं। और अभिलाष सर, मिश्रा सर, आपका तो तहे दिल से धन्यवाद आपका, बहुत शुक्रिया। मध्य प्रदेश हो या कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम्स की बात करें, आप पिछले ज्यादा नहीं 10 साल का मैं एक डाटा बता रहा हूँ, 90 से ज्यादा परीक्षाएं इनकी जो है रद्द हुई।
और लगभग 6 से 8 करोड़ बच्चे प्रभावित हुए। मामला चूंकि नीट और सीबीएसई दोनों से जुड़ा हुआ है। सीबीएसई में तो आपको पता होना चाहिए कि एक कंपनी है, उस कंपनी का नाम था एडुटेक करके कंपनी है। उसने जो सबसे ज्यादा खिलवाड़ ये किया कि आप जब वहां पर जाते हैं तो प्लेन टेक्स्ट में मास्टर जो पासवर्ड होता है वो ऑलरेडी अवेलेबल था, जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो अनधिकृत अनऑथराइज्ड लोग हैं उन लोगों ने भी इसमें चीजें इस प्रकार से लूपहोल्स देख करके काम किया कि जो एक्चुअल जो जेन्युइन पर्सन्स थे उनकी ना तो कॉपी दी गई, जो कैंडिडेट्स ने अपनी कॉपी देख करके कहा मेरी कॉपी नहीं, स्कैन कॉपी नहीं है, ब्लर कॉपी दी गई, बहुत सारी चीजें हैं। और नीट का जो सबसे बड़ा जो एग्जाम है वो पूरे देश को प्रभावित करता है, क्योंकि उसमें डॉक्टर्स को लेकर के और तमाम जितने भी, चाहे वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हो और चाहे वो आपके गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हो। एक तो कोचिंग का तो एक सिस्टम अलग है, क्योंकि कोचिंग वाले अपनी तैयारी कराते हैं, वो एक अलग मैटर है कि कोई उसमें ज्वाइन करे ना करे। लेकिन सबसे अहम मुद्दा है शिक्षा मंत्री का कि आप कितने मतलब लापरवाह के तरीके से आपका जो बयान आता है, और बयान क्यों, क्योंकि वो कहा है आपको, अगर एक वो आप मुहावरा याद है कि सैया हुए कोतवाल तो काहे का डर। जब हमारे देश के सबसे बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति प्रधानमंत्री जी, जब वो खुद ही कभी मीडिया से कभी आकर उन्होंने बात नहीं किया, वो सिर्फ अपने मन की बात वीडियो कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बोला है, कभी जन की बात सुना नहीं है। कभी आज तक मैंने देखा कि कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई हो जहां पर ओपन चर्चा की गई हो पेपर लीक पर, स्टूडेंट पर, 2 करोड़ रोजगार पर, और आपके जितने भी डिपार्टमेंट में जो मंत्री हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर के। तो जब प्रधानमंत्री ही कॉन्फ्रेंस नहीं देते हैं तो एक चलन बन गया है सर। चलन ये बन गया है कि जब हमारा मुखिया ही जब कोई किसी प्रकार का रिस्पॉन्सिबल नहीं है तो हम किस बात के रिस्पॉन्सिबल, और हमारा कर ही क्या लोगे। उसके पीछे 2 चीज बचे हैं। आप फ्रीबीज जानते हैं आप लोग कि आप महिलाओं के लिए हर महीने इतना दे देंगे, आपको फ्री में ये दे देंगे, तो उनको अच्छे से पता है कि उनका जो वोट बैंक है, एक्चुअली वोट बैंक, वो बंधा हुआ है। तो जो युवाओं की जो दर्द है, उन्हें ऐसा लगता है कि ठीक है कुछ दिन में लोग भूल जाएंगे, अगली बार हम नई योजना चला के फिर से दे देंगे। आप मध्य प्रदेश की हालत जानते हैं, लगभग 5 लाख करोड़ के कर्जे पर पहुंच गई है। हर 3 महीने में जो है मुख्यमंत्री जी लोन लेते हैं और जो है महिलाओं के अकाउंट में पेमेंट डालते हैं। इसलिए डालते हैं कि उनको पता है कि बस यही हमारी वोट बैंक। ठीक है। आपको ये भी आपने एक न्यूज बनाई थी, याद है अगर, मध्य प्रदेश में नर्सिंग का पेपर लीक हुआ था 2021-22 का। 21-22 कोई भी व्यक्ति, मतलब आप ये जाके उसमें पूरी तरह से संगठन था जिसमें बड़े बड़े लॉबी के लोग थे, एक भी व्यक्ति पर एफआईआर नहीं हुई। ठीक है। कमेटी ने पाया था कि पूरा सर्वर ही हैक कर दिया गया था, वैसे पूरी कंपनी की बड़े बड़े अधिकारियों को मिली जगह। ठीक है दिनेश जी, लेकिन उसमें कुछ नहीं हुआ सर। ठीक है। तो ये जो पूरी की पूरी चीजें हैं ये अपनी होती हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने की। इस देश में एक संस्था का नाम बताता हूं, ये लोग जानते हुए, सजल भाई, प्रशांत जी, दिव्या जानते हो कि यूपीएससी 100 साल से ज्यादा हो गए, एक रिकॉर्ड बता दीजिए यूपीएससी का पेपर लीक हुआ, किसी की भी गवर्नमेंट, वट एवर, नो मैटर, बीजेपी की, कांग्रेस की, किसी की, हर साल एग्जाम कराती है, ऑफलाइन पेपर होता है, एक क्वेश्चन लीक नहीं हुआ आज तक यूपीएससी का। व्हाई? क्योंकि वहां पर बैठे लोग जिम्मेदार हैं, उनके पास इतनी स्वतंत्रता है कि अपनी तरीके से, विजिलेंस तरीके से काम करते हैं। ठीक है। तो जब यूपीएससी का पेपर, जो कि देश में एक दिन में होता है पेपर, आज तक लीक नहीं हुआ, तो क्या एनटी ऐसी व्यवस्था नहीं कर सकती? ठीक है। तो क्या हम ये नहीं मान सकते सर कि ये पूरी की पूरी मिली भगत है? मिली भगत, सरकार में बैठे लोगों की मिली भगत है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं जल्दी से आता हूं दिव्या आपके पास। दिव्या, देखिए ये कहा जा रहा है कि गलत सवाल देने की परंपरा पिछले 6, 7, 8 सालों में शुरू हुई और ये 8-10% से बढ़ करके कुछ परीक्षाओं में तो 20-25% तक गलत सवाल पूछे गए। और सीधा आरोप लग रहा है कि जानबूझ करके, क्योंकि पहले रिफंडेबल जो था 2000 रुपए का अमाउंट, उसे बंद कर दिया गया और उसके बाद राजस्व ऐसा बढ़ा है कि उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। पेट्रोल की कीमत से ज्यादा तेजी से राजस्व बढ़ा है इन परीक्षा एजेंसियों का। तो इसमें साजिश क्यों ना मानी जाए कि आपने इसको कमाई का जरिया बना रखा है, और जो आदमी 20% या 18% या 16% प्रश्नों को गलत दे रहा है, 100 में से 16 प्रश्न गलत हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। अगले साल वो फिर बनाते हैं और 4-5% बढ़ा देते हैं गलती की गुंजाइश, ताकि 200-200 रुपए हर सवाल के लिए हर छात्र से ले सके। तो क्या यह साजिश नहीं लगती आपको कि इसमें अंदर के लोग शामिल हैं? जी, मुझे ये साजिश तो लगती है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम अगर अभी देख रहे हैं
तो जिन पे कार्रवाई होनी चाहिए उन पे कार्रवाई हो नहीं रही है। मेरा ये भी मानना है कि कहीं ना कहीं इसमें धर्मेंद्र प्रधान जी को अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए। अगर वो अकाउंटेबिलिटी नहीं ले रहे तो कहीं ना कहीं देश तो सवाल करेगा, स्टूडेंट तो करेगा ही करेगा। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट बात ये हो रही है कि किसी एक पेपर का सवाल नहीं है, हर पेपर में ये सवाल आ रहा है। तो कहीं ना कहीं एजुकेशन मिनिस्टर शुड टेक एक्शन, और उसमें सबसे पहले ये कार्रवाई होनी चाहिए कि इसमें कौन सी कोचिंग इंस्टीट्यूट, हम सिर्फ बोल नहीं सकते, हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है, कौन सी कोचिंग इंस्टीट्यूट इन्वॉल्व है, हमको पता करना पड़ेगा ये। क्योंकि कहीं ना कहीं कोचिंग इंस्टीट्यूट एंड देन बड़े ऑफिसर्स सारे के सारे मिली भगत है, तब जाके वो पेपर लीक हो रहा है। क्योंकि आप अगर देखेंगे तो टेलीग्राम के थ्रू ये सारी चीजें जा रही है सबके पास। तो टेलीग्राम में कौन है, कौन इंसान उसको आगे सेंड कर रहा है, ये सारी चीज मिली भगत तो है इसमें। कहीं ना कहीं स्टूडेंट भी है एंड देन पेरेंट्स भी है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि पेरेंट्स भी उस चीज के लिए पे कर रहे हैं कि हमारा बच्चा नीट में पास होकर डॉक्टर बने। तो पेरेंट्स पे भी उतनी ही कार्रवाई होनी चाहिए जितना कि एक ऑफिसर। जी ठीक है, मैं जल्दी से आ जाता हूं अब प्रशांत आपके पास। प्रशांत, यहां दिक्कत ये इस बात की है कि ये इस साल तो हमें पता चल गया कि क्या चल रहा था, ये तो हर साल चल रहा है सीबीएसई में। और हमारे आपके घर के बच्चे जो 12th पास करके निकले होंगे उनका तो भविष्य हम ये मानते हैं कि वो तो किस्मत के सहारे रह गए। कई बच्चे होते हैं जो कहते हैं परीक्षा अच्छी गई, रिजल्ट खराब आया, हम मान लेते थे कि बच्चे ने झूठ बोला होगा, अच्छे से पढ़ाई नहीं की होगी साल भर। और अब उन बच्चों का भविष्य जिनका बर्बाद हुआ उस पर तो कोई बात ही नहीं कर रहा है, क्योंकि अभी के जो सामने वर्तमान में जिनकी हालत खराब है उस पर कोई जवाब देने को तैयार नहीं। हम अगर पिछला निकाल लेंगे तो फिर तो बहुत बड़ा पाप हो जाएगा, ऐसा लगता है कि प्रशासन से और ये परीक्षा एजेंसियों से, तो उस पर कोई बात ही नहीं करना चाह रहा। बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो सीबीएसई का मामला है ये इसलिए उजागर हुआ है क्योंकि अभी एक प्रचलन चल पड़ा है कि परीक्षाओं में लगातार धांधली की प्रक्रिया चल रही है। धांधली की प्रक्रिया के चलते अभी लोगों का ध्यान आकर्षित हुआ है कि हाँ, क्या यहाँ भी धांधली है। इससे पहले पूर्व से हमने भी 10th 12th के एग्जाम दिए, हमने भी अपने अच्छे स्कोर कार्ड, अच्छी उम्मीद से हम एग्जाम देते थे और हमें एक्सपेक्टेशन से कम मार्क्स मिलते थे। हो सकता है क्या ये कोचिंग माफिया कर रहे हैं, क्या ये सरकार कर रही है? अगर कोचिंग माफिया कर रहे हैं तो क्या इसमें सरकार को एक्शन नहीं लेना चाहिए? अगर एक एजेंटों को और एक टेंडर के जरिए ये सारे काम हो रहे हैं तो क्या इन पे नकल कसने का काम सरकार की नहीं है? वैसे ही आज 22 लाख परीक्षार्थी जो हैं वो एनटीए से गुहार लगा रहे हैं कि जो परीक्षाएं लीक हुई हैं, पेपर लीक हुई हैं, उन पे अभी तक शिक्षा मंत्री का एक ऑफिशियल बयान नहीं है। हमारे देश के प्रधानमंत्री भी लगातार अपने दौरे कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हमारे प्रदेश में, देश में जिस प्रकार से युवा निराश हैं और जिस प्रकार से युवा उम्मीद लगाए बैठे हैं प्रधानमंत्री जी से, वो कहीं ना कहीं पूरी तरह खोखली साबित हो रही है। आज एनएसयूआई माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष और नीरज पांडे जी के नेतृत्व में सड़कों पर उतरी हुई है। आज मैं अभी भी बिलासपुर में हूँ, बिलासपुर में हमारा प्रदर्शन जारी था। हमारे 3 साथी इतने गंभीर रूप से घायल हैं, 3 लोगों को एमआरआई किया गया है, एक की स्थिति इतनी नाजुक है कि शायद उसकी मृत्यु भी हो सकती है। और लगातार वाटर कैनन चलाए गए हैं, इतनी बहुत तेजी से, क्रूरता से आज लाठीचार्ज पुलिस प्रशासन के द्वारा की गई है। क्या हमारा गुनाह ये था कि हम इन छात्रों के लिए धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा की मांग कर रहे हैं? ना प्रशांत, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये सरकार पूरी तरह अपने वादे पे फैल है। ठीक है प्रशांत, ठीक है, समय खत्म हो रहा है प्रशांत, मैं जल्दी जवाब लेता हूं प्लीज। मैं सेजल आपके पास आता हूं। सेजल, देखिए, मुझे बड़ी तकलीफ होती है, आप छात्र हितों के लिए लड़ाई लड़ते हैं, छात्र हितों के लिए आपने संगठन बनाया सेजल, लेकिन जब छात्र हित की बात आती है तो आप पार्टी को प्राथमिकता दे देते हैं। तय करना पड़ेगा ना, देश पहले या पार्टी पहले, छात्र पहले या नेताओं का अनुशासन पहले? अनुशासन भी क्या, जो गलत काम कर रहे हैं अनुशासन नहीं, डर खौफ होता है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद देश के दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का, दुनिया का सबसे बड़ा छात्र संगठन होने का दावा करते हैं आप लोग, और इस मुद्दे पर कितने आंदोलन प्रदर्शन कर रहे हैं और कर भी रहे हैं। तो मेरा तो सवाल यह है कि कम से कम इस मुद्दे पर तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और एनएसयूआई एक साथ आ जाए, युवाओं हमारे एक साथ हो जाए कि भाई हम पार्टी बाद में, देश पहले, युवा पहले, उनका भविष्य पहले। एक साथ आकर के आप क्यों नहीं लड़ाई लड़ते, बताइए।
देखिए, सबसे पहले मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद किसी भारतीय जनता पार्टी का अंग नहीं है। हम वैचारिक रूप से उनके साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन अभी जो हमारे शिक्षाविद दिनेश सिंह चौहान जी बैठे हुए हैं, मैं उनकी बातों से बिल्कुल सहमत हूं कि उन्होंने जो बताया कि किस तरीके से धांधली हो रहा है नीट के एग्जाम में, एनटीए के एग्जाम में, और अभी सीबीएसई फिलहाल में जो ताजा खबर हमारे पास आई है, मैं उनकी बात से बिल्कुल सहमत हूं कि प्रशासन में बैठे हुए लोग, ब्यूरोक्रेट्स बैठे हुए, जो जितने भी ब्यूरोक्रेट्स बैठे हुए हैं, वो बिल्कुल इसमें धांधली कर रहे हैं। और दूसरी बात, हमारे बड़े भाई जो प्रशांत गोस्वामी जी कह रहे हैं कि हमें एनएसयूआई सीबीएसई के विद्यार्थियों की आवाज बनकर हम यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं। सबसे पहले मैंने बताना चाहता हूं, जो एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इनका नेतृत्व कर रहे थे आज आंदोलन में ना, राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर ही इनके ऊपर एफआईआर हुई है कि ये स्वयं अपने एग्जाम में किसी और विद्यार्थी को बिठा के उससे एग्जाम दिलाते हैं। अब तो एनएसयूआई को कम से कम शर्म करना चाहिए। आप लोग केवल राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। विद्यार्थी, कितने विद्यार्थी इनके साथ थे मुझे बता दीजिए। और विद्यार्थी परिषद ने आपने कहा कि हम आंदोलन नहीं कर रहे हैं। आप निकाल के देखिए डेटा, जब नीट का पेपर लीक हुआ, हम लोगों ने दिल्ली के अंदर एनटीए कार्यालय का घेराव किया। ऐसा नहीं है कि विद्यार्थी परिषद छात्रों के हित से लेकर मुद्दों को लेकर भटक गई है। एक घेराव दूसरी बात यह है कि हम लोग, हमारे जो हमारा छत्तीसगढ़ सीबीएसई के छात्रों के लिए आपने प्रदर्शन किया। सेजल, छत्तीसगढ़ के सीबीएसई के छात्रों के लिए कौन प्रदर्शन करेगा? एनएसयूआई करे, छात्र करें, आप नहीं करेंगे? मैं करूं? जी बताइए। जी बिल्कुल करें, बिल्कुल करेंगे। कल हमारा कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय में हमारा आंदोलन था। वहां की 15 सूत्री मांगों को लेकर हम आंदोलन किए हैं। अभी हमारी रणनीति बन रही है। हम जल्दी भविष्य में रणनीति बना रहे हैं या छात्रों का भविष्य बर्बाद हो रहा है? दिनेश जी मुझे ये बताइए, जब युवा ही सियासत तौर पर इस तरह से बढ़ गया है, तो ऐसा लगता है कि छात्र, जो पहले छात्र संघ चुनाव होते थे वहां से नेता निकल करके आते थे, तो हमारे नेता इतने समझदार हैं कि सबसे पहला काम तो उन्होंने ये किया कि छात्र संघ चुनाव बंद कराओ। क्योंकि हम तो नेता बन गए छात्र संघ से निकल करके, अब ये बन जाएंगे, फिर आएंगे, इनको कुर्सी खाली करनी पड़ेगी, हम तो अमन इस गद्दी पर। तो उन्होंने मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, ज्यादातर राज्यों में छात्र संघ चुनाव बंद करा दिए और फिर उसमें फूट डालने के लिए बीजेपी कांग्रेस के गुट बनवा दिए कि छात्रों का कितना भी बड़ा मैटर हो, कभी साथ मत आ जाना। तो ना इस देश के युवा तो बेचारे परीक्षा देने और उसमें बिजी हैं, उनके लिए लड़ने वाले इकट्ठे होते नहीं है। क्या करा जाए? आज अखिल भारतीय परिषद जो है, विद्यार्थी परिषद और एनएसयूआई दोनों ही बहुत तेज तर्रार युवाओं की संगठन है। आज जो इनकी जो लीडरशिप जिनके हाथ में दी गई है, आप अब देखें इनके जो अध्यक्ष हैं और इसके जो सचिव हैं, अपने एमपी के, एक रीवा के हैं और एक इंदौर के। एक शब्द नहीं निकला, चूंकि एमपी में देखता रहता हूं, एक शब्द नहीं निकला कि एक ट्वीट भी आदमी हो जाता ना कि एक सपोर्ट में कि हम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, एनएसयूआई तो चलिए उनका कहना है कि भाई चूंकि अभी पार्टी दूसरी है हमारी, जहां पार्टी ने उसके खिलाफ तो करेंगे, लेकिन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, चूंकि मैं खुद उसका एक मेंबर रहा हूं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में जब मैं पढ़ाई करता था, तो उस समय का जो एक समय था अभिलाष सर, वो इतना गजब का था कि 2 रुपए भी अगर यूनिवर्सिटी ने फीस बढ़ा दी है तो चक्का जाम हो जाता था पूरी यूनिवर्सिटी। आज नीट जैसा मतलब इतना बड़ा घोटाला हो गया, सीबीएसई ने इतना बड़ा कांड कर दिया, लेकिन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो इतना मजबूत संगठन है, मैं बहुत मजबूत मानता हूं इसको, इसके निकले हुए जो छात्र हैं या जिसके संबंधित मंत्री हैं, वो आज बहुत अच्छी पोजीशन में है। और उनको ज्यादा नहीं करना कि सड़कों पे उतरना है, अगर बस वो अपने आईटी सेल से ही अगर चाहें तो पूरा काम कर सकते हैं, क्योंकि उनसे संबंधित विधायक, उनसे संबंधित मंत्री, उनसे संबंधित जो प्रधानमंत्री के बहुत करीबी भी लोग जो है अखिल भारतीय परिषद से जुड़े हुए हैं। लेकिन यहाँ पर मुद्दा सिर्फ इस चीज का नहीं कि सर छात्र राजनीति को आप यूनिवर्सिटी में एंटर नहीं दे रहे हैं। बात इस चीज की है कि जो छात्र राजनीति अब बची नहीं है। एक्चुअली में छात्रों के अंदर जो है फूट पहले से बोल दी जाती है कि देखो बेटा, तुम बीजेपी के हो, तुम कांग्रेस के हो, अगर तुम्हारे घर में आग लग रही है और तुम बीजेपी के हो और सरकार बीजेपी की है तो तुम्हें कुछ नहीं बोलना है, उस आग से हाथ साफ सेकना है। अगर तुम कांग्रेस के हो, आग लग गई है, एनएसयूआई को कुछ नहीं बोलना, उससे आग से सेकना है। तो आज के समय में हो ये गया है कि एबीपी और एनएसयूआई के आपस में बच्चे आपस में लड़ रहे हैं, जबकि इनकी आबादी इतनी ज्यादा में है। ये आज चाहे दोनों मिल करके कि भाई 5 मिनट के लिए पार्टी साइड में, अध्यक्ष साइड में, सचिव साइड में, क्योंकि ये बात मेरे छोटे भाई बहन की है। हर एक घर का बच्चा सीबीएसई का एग्जाम दिया। अभी आज को बता दो, परसों एग्जाम हुआ था सीयूटी का, यूनिवर्सिटी का, उसका पेपर लीक हो गया।
देखो रद्द हो गया। रद्द हो गया। मतलब आप समझ लीजिए कि उसमें लगभग 1 करोड़ बच्चे, मतलब जिनको यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, तो मुझे लगता है वो सेजल गुप्ता भैया के भी घर में होंगे बच्चे, वो प्रशांत गोस्वामी के घर में होंगे, जो छात्रा दिव्या बेटी उनके घर में भी होंगे, जिन्होंने 12वीं की परीक्षा पास की है या कि 10वीं 11वीं में होंगे, आने वाले समय में उनको यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना होगा। तो यहाँ पर हमें हट करके चीजें करना है, और जिन हमने कर उस दिन से आप यकीन मानिए अभिलाष सर कि इतनी चीज इतने बड़े लोगों को पॉलिटिक्स में या इंटर पॉलिटिक्स में आपस में लड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि नेताओं को अच्छे से पता है कि हमारी पार्टी का झंडा यही एबीपी और एसवाइड होती है, और हमारे लिए यही लड़ती है, यही खून पसीना बहाती है। ठीक है, तो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी, उसके पास एक अदद चेहरा नहीं है, धर्मेंद्र प्रधान को हटा के किसी और को बना दे, अगर उनके ऊपर इतने आरोप लग रहे हैं या इतनी नाकामी उनके जरिए हो रही है। दूसरा, उनके पास एक, मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को भी कहता हूं कि आप लोग इकट्ठा होकर के अपनी पार्टी, आप छोड़िए ना पार्टी, देश के खिलाफ कोई चीज हो रही है, देश के हित में रोड पर क्यों नहीं उतरते? वैसे तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के किसी भी बड़े आंदोलन को देख लेते हैं तो सब जाम हो जाता है साहब, इतने लाखों लाख युवा निकलते हैं, आप लोग नहीं निकाल रहे हैं। सेजल जी, पीढ़ियां देख रही हैं, सेजल जी, नई पीढ़ी, आप यकीन मानिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने जिस खून पसीने से अपना नाम कमाया है ना, ये उसके इम्तिहान का वक्त है। अगर आप आज खामोश रह गए पार्टी के बड़े नेताओं के डर से, तो आने वाली पार्टियों के दिल में आपके लिए जो इज्जत बना के गए ना आपके पूर्वज, आपके पहले वाले नेता, वो खत्म हो जाएगी। एनएसयूआई लड़ाई लड़ रही है, एनएसयूआई को हम कह सकते हैं कि सियासी फायदा उठा रही है, उठाने दीजिए साहब। अगर हमारे छात्रों का फायदा हो रहा है तो वो सियासी फायदा उठाएं, जितना उठाना उठाएं। हमारे छात्रों की लड़ाई तो लड़ रहे हैं, मुझे कहते हुए कोई गुरेज नहीं, मैं किसी पार्टी का फेवर नहीं करता, लेकिन जो मेरे छात्रों के साथ खड़ा है हम उसके साथ खड़े हैं। बहुत शुक्रिया सेजल गुप्ता जी, प्रशांत गोस्वामी जी, दिनेश जी और दिव्या जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। तमाम दर्शकों का शुक्रिया। नमस्कार।